स्वागत है दोस्तों एक बार फिर इंडिया प्लस न्यूज़ में सभी दर्शकों का। जी हां, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जिला पंचायत चुनावों से लेकर ग्राम पंचायतों के चुनावों तक और जो बीडीसी सदस्य होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं और जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, उनके चुनावों के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है। और जिला पंचायत चुनाव लड़ने के जो लोग इच्छुक हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन जहां हम मौजूद हैं, जिस रोड को हम आए हैं, वो रोड हमने देखा किस तरह की हालत में था बताया नहीं जा सकता है। उस रोड पर चलकर ही जो है यहाँ जनसंपर्क करने एक जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे एक हमारे साथ प्रत्याशी पहुँचे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल इस रोड को लेकर होगा, क्या उन्होंने इस रोड की हालत देखी है? सिर्फ वो आंखें बंद करके वोटरों से मिलने आए हैं। यहाँ पर एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं अलीम सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़। धन्यवाद आपका भी। सर, ये जो क्षेत्र है यहाँ कौन सी जगह है? ये हम शाहबुद्दीनपुर गांव की रहमानिया कॉलोनी होती है, उसमें अब इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये कॉलोनी जो है ऐसा लग रहा है मानो विकास के लिए अभी राह तक रही है, इस पे कितने सहमत हैं? सिर्फ और सिर्फ हो क्या रहा है कि जो यहाँ के पिछले जिला पंचायत के सदस्य थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अगर काम किया है तो इन मलिन बस्तियों की तरफ, जो अल्पसंख्यक समाज की बस्तियां हैं, उनकी तरफ देखने का बिल्कुल काम नहीं किया। जितनी भी सड़कें बनाई हैं, जो पौष कॉलोनी का एरिया कहलाता है इस जिला पंचायत के क्षेत्र में, असल में शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसका सारा इलाका शहर के करीब लगा हुआ है। तो गांधी कॉलोनी से आगे का हिस्सा हो, देवपुरम हो, उधर तो यहाँ के सदस्य ने काम कराए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग। मेरा कहना उनसे नहीं है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपने स्थिति देखी कि नहीं देखी, या सिर्फ सीधा वोटर्स पर ध्यान है कि उसे लुभाने का प्रयास है? मैं आपको बता दूं, इन बस्तियों की स्थिति देखने के बाद ही हमने जनता के बीच चुनाव में आने का मन बनाया है। नहीं तो मेरा कोई मन नहीं था कि मैं ये चुनाव लड़ूं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लड़ रहा हूं क्योंकि कौम का दर्द है। आप इधर जनकपुरी के लास्ट में जाएंगे, उत्तरी रामपुरी के आखिर में जाएंगे, उन्होंने जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थे, कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ एक वर्ग की राजनीति की। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो हर धर्म की, हर जाति की, हर समाज की बात करते हैं। उसी मोटो को लेके आज हम जनता के बीच में हैं। हमने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, उसी के लिए हम लोगों को बताने के लिए निकले हैं क्या सड़कों की हालत है। आप आगे जाएंगे, अभी अगर आप आगे जाएंगे, आप जाके देखेंगे तारों की क्या हालत है, खंबे भी लगे हुए नहीं हैं ये इस इलाके का, जबकि यहाँ 5000 से ज़्यादा आबादी इस कॉलोनी में रह रही है। अलीम सिद्दीकी का कहना है कि मैंने हालत देखकर, जो यानी कि विकास के लिए ये तरस रहा है, जो शाहबुद्दीनपुर की एक मिमलाना रोड जगह है, वो उसके बाद ही फैसला लिया है। ये चुनावी वादा है या सच्चाई, इसका फैसला करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, ये आपके आवास पे आए हैं, रिश्तेदारी के आधार पे आए हैं, या कुछ विकास की बात लेकर आए हैं? विकास की बात लेकर ही आए हैं यहाँ पे। तो जो पिछली बार पंचायत सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य, उनके हाथ में होता है कि जो बाहरी क्षेत्र के रास्ते होते हैं वो उनको बनवा सकें। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास वो भेजते हैं और उसके बाद प्रस्ताव पारित होता है। तो उनके प्रयासों से कितना संतुष्ट है वो? उनके तो हमने सूरत तक भी नहीं देखी यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि जो अलीम सिद्दीकी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, उन हो सकता है जीतने के बाद ये भी चले जाएं, इनकी भी सूरत देखनी नसीब ना हो? इंशाल्लाह हम इनसे जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, और हमें इन पर पूरा भरोसा है कि अगर ये जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह काम करेंगे। इनका कहना है कि इनसे हम पहले ही जुड़े हुए हैं, विकास के लिए इनके पास एक खाका तैयार है, इसलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सलीम अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहमानिया कॉलोनी का ही रहने वाला हूँ। रहमानिया कॉलोनी वाले का जो ये कॉलोनी है, इसमें क्या क्या कमियां लगती हैं कि जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे सदस्य करा सकता है? देखिए, जो पिछले जो जिला पंचायत, अरे भैया, मैंने जो पूछा है पिछले की बुराइयों को थोड़ा ही ना मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं इसलिए पहुँचा हूँ कि जो व्यक्ति आपके बीच में वोट मांगने आया है, कहीं वो आपको झांसा तो नहीं दे रहा है, या पिछली बार की तरह इस बार हो सकता है जीत कर ये भी चले जाएं। तो क्या क्या कमियां आपने इनको गिनवाई हैं, या सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पे, संबंधों के आधार पर ही वोट देंगे? नहीं, कमियाँ की तो ऐसी है, कमियाँ जो यहाँ पे हमें रहमानिया कॉलोनी में है वो सब इनको मालूम है। और पिछले 5 साल से लगातार इस बस्ती से, इस महल्ले से अलीम भाई जुड़े हुए हैं।
एक कमी का उनको पता है और इसी कमी को पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में आए और हमने भी बताया है एक कमी पूरी इंशाल्लाह जीतेंगे तो हमारे से जुड़े हुए हैं पूरी होगी। इनको लग रहा है कि पूरा भरोसा अलीम सिद्दीकी ने अपना बना लिया है। कह रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग और भी मेरे साथ मौजूद हैं। चाचा आपका नाम? यामीन है जी। यामीन जी कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत साल से रह रहा जी मुझे। तो लगभग फिर भी कितने साल? 20 साल हो गए। 20 साल में कितना विकास हुआ? विकास तो वगैरह हो गया जी, यहाँ तो बहुत गड्ढे थे। नहीं, अब मैंने देखा मुख्य रोड है आपका, उसमें कई बार बाइक फिसलने से बची। वो तो बेकार हो रहा जी। तो मुख्य रोड नहीं बना है तो 20 साल में जो है तरक्की उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। हाँ जी, उतनी नहीं हुई। आने वाले कैंडिडेट हैं वो वादा कर रहे हैं कि अगर हम जीते तो विकास कराएंगे। क्या लगता है, सच बोल रहे हैं? हाँ जी, सच ही बोल रहे हैं सब। सच ही कह रहे हैं इस टाइम तो। बात बहुत साफ सुथरे अंदाज में चाचा ने कही है कि इस समय तो बिल्कुल सच ही बोलते हैं, सच लगता है। लेकिन क्या अलीम सिद्दीकी जो समाजवादी के चेहरे हैं वो पूरे तरीके से खरे उतरते हैं? अगर आपको लगता है कि वास्तव में किसी भी कैंडिडेट के पास खाका तैयार है और विकास कार्य करा सकता है तो ही वोट दें, वरना इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास रहेगा कि आपको जागरूक करने के लिए। और एक बार मैं फिर पूछ लेता हूँ कि सर, जो उन्होंने कहा है अभी कि इस समय तो सच बोलते हैं लेकिन उसके बाद लगता है मानो सारे वादे झूठे थे, तो क्या जवाब देना चाहिए? मेरी बात आप पूरी दिखाइएगा अगर यही बात है तो। मैं आपको बताऊं, हमें ईमान वाले और ईमान वालों के लिए एक बात कही जाती है कि वादा ना करो और वादा करो तो उसे पूरा करो। मैं अगर पब्लिक के बीच में हूँ तो मैं लगातार ये बात लोगों से कहता भी आ रहा हूँ कि अगर किसी बात का वादा करूँगा तो इंशाअल्लाह उसे पूरा करूँगा। क्योंकि इस्लाम में पहली चीज़ जो कही गई वो सिर्फ और सिर्फ यही कही गई कि किसी भी बात का वादा ना करो, ये कहो कि मैं इस काम को करूँगा, नहीं हुआ तो उसमें भी अल्लाह की खैर है। लेकिन अगर आपने ये वादा कर लिया कि इस काम को मैं करूँगा तो अब आपको उस काम को पूरा करना है। तो मैं तो लोगों से एक ही बात जाके लोगों के बीच में कह रहा, जिस बात का वादा करके आप लोगों से जाऊँगा उसे इंशाअल्लाह शब्द ब शब्द पूरा करने की जिम्मेदारी इन 5 साल में मेरी होगी। अच्छा, अब आपके नमाज का निशान है और 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, जहाँ तक कि मुझे हालांकि पूरी जानकारी नहीं है लेकिन लग रहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। जी, कोशिश करता हूँ। तो यानी कि जो नमाज पढ़ता है वो कहीं ना कहीं अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करता है। और ये देखा गया है कि अक्सर जो है कैंडिडेट मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम ही जीत कर जाते हैं। लेकिन आपने जो ये अभी हदीस बताई या जो भी आपने बताया इस्लामिक बात, वो वहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहें? ऐसा नहीं है। मेरा कहना क्या है, अगर आप अपने ईमान पे पक्के रहोगे, जब तक हम अपने ईमान पे पक्के नहीं रहने के, गैर भी हमारे साथ नहीं जुड़ने का। अगर आज ये 10 लोग मेरे साथ जुड़ रहे, 11वां अपने आप उन लोगों में से आके हमारे साथ लगेगा। अगर आपको कवर ही करना है, अब से 1 घंटे बाद हमारा प्रोग्राम ठाकुरों में है, देवपुरम में, सारे ठाकुर मिलेंगे वहाँ। कल भी उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की कसम खा के हम लोग कह रहे, अगर आपको हमारे मोहल्ले की वोट ना मिली सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि पिछले 5 साल से हम उन लोगों के बीच में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप काम करोगे, अगर आप अपने लोगों के बीच में रहोगे, लोगों की सच्ची बात, आप हमारा फ्लैक्स उठाओ, बैनर उठाओ, पोस्टर उठाओ, हमने अपने किसी बैनर पे, किसी फ्लैक्स पे नहीं लिखा कि वादा किया है, वादा करेंगे, विकास करेंगे। क्योंकि वादा शब्द आते ही मेरा कहना है फिर ये अंदर से आ गई बात और अल्लाह की रजा आ गई। उस काम की, उस बात की बात करूंगा जो मैं कर सकूं। मैं ऐसा कोई वादा जनता के बीच में जाके नहीं कर रहा, आसमान तोड़ दूंगा, तारे ला दूंगा। मेरा कहना है आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोगों के बीच में रहूंगा। ये जो है अलीम सिद्दीकी बोल रहे थे। और अलीम सिद्दीकी कौन है आप बखूबी जानते हैं। लगातार प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जो महानगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत जाते हैं तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार भी हो सकते हैं। इसलिए इनका चुनाव जीतना जो है समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दावा कर रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो है वो उनके हक में आएगा। तो क्या सच्चाई है या अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई है समाजवादी पार्टी, या फिर इस बार हवा इस तरफ बह रही है? सच्चाई जानने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।